लेकिन इस पे एक ऐसा नाम है जिसका नाम मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है जब फेक नैटी की बात करेंगे, क्योंकि ये इंडिया से हैं और कई लोग इनको जानते होंगे। वेलकम टू सीओजी कॉल ऑफ गेम्स। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ के बारे में जो अक्सर लोग क्लेम करते हैं इंटरनेट पे। लोगों को आजकल काफ़ी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इंटरनेट के ऊपर। जैसा कि आप भी जानते हैं कि लोग खुद को नेचुरल क्लेम करते हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन वो होते नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में जिसको फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोलना चाहिए, और ये आपको कई सालों से बेवकूफ़ भी बनाते आ रहे हैं और आप बनते भी आ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर फेमस टॉप 5 फेक नैटीज बॉडी बिल्डर्स के बारे में, और इसमें एक इंडियन नाम भी है जो आप जानते होंगे। उनके बारे में भी कुछ और डिटेल्स हम शेयर करेंगे आज। तो बिना किसी डिले स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो नंबर 5 पर आते हैं ड्वेन जॉनसन के जुड़वा भाई रॉक। Wait, what? दोनों एक ही हैं। जैसा कि हम सब दी रॉक को जानते हैं, हमने बचपन में उनकी काफ़ी सारे फाइट्स देखे हैं WWE में, और उस टाइम से बहुत सारे लोग उनके फ़ैन होंगे और इंडिया में उनकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आज के टाइम पे उनको ऐसा कहा जाता है कि वो नेचुरल है। ये पहाड़ जैसा आदमी आपको अगर नेचुरल लगता है तो फिर कुछ नहीं बोल सकते अब। और इतनी ज़्यादा फॉलोइंग के बाद जिसमें से 90% इनकी फिजिक के ऊपर बेस्ड है, इसके बाद भी अगर ड्वेन जॉनसन अगर खुद को नेचुरल बताते हैं तो आप ये सोच सकते हैं ये कि एक तरह से कितना ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं, फेक इन्फ्लुएंस फैला रहे हैं लोगों में। और जब भी इनसे पूछा जाता है कि इनका सीक्रेट क्या है इनकी बॉडी के पीछे, तो ये एक ही तकिया कलाम स्टार्ट करते हैं कि वो ब्रोकली और राइस खा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रोकली राइस खाने के बाद ऐसी बॉडी बन जाएगी तो फिर तो कल से दुकान लगा लीजिए। लेकिन एक बार इनकी हिस्ट्री भी हम चेक कर लेते हैं कि पहले रॉक की फिजिक कैसी थी और टाइम के साथ कैसी डेवलप होती गई, और क्या ये प्रोग्रेशन नेचुरल है भी या नहीं। लेकिन रॉक उतने भी ज़्यादा फेक नहीं है। रॉक एक बार कन्फेस कर चुके हैं कि ये नेचुरल नहीं है, तो फिर ये लिस्ट में क्या कर रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने ये कहा था कि टीनेज में इन्होंने गलती से एक बार कुछ स्टेरॉइड्स यूज़ कर लिया था, जिसके चलते इन्हें गाइनो भी हो गया था और उसकी सर्जरी भी करवाई थी। लेकिन रॉक फिर अपने आप को डिफेंड करते हुए ये कहते हैं कि वो काफ़ी कम डोज था और अनजाने में उनसे हो गया था ऐसा, और आगे कभी उन्होंने यूज़ नहीं किया, जो कि बिल्कुल फेक है। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं इनकी पहले की पिक्चर, तो उस टाइम पे भी काफ़ी इंप्रेसिव थे ये। तो ये कहना बिल्कुल ही फेक होगा कि ये अभी नेचुरल होंगे, और नेचुरल इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्रेशन किया है, क्योंकि ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। और टाइम के साथ जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती गई, इनकी फिजिक को और थोड़ा कम होना चाहिए था डेवलप, तो और ये उल्टा और ज़्यादा ही एडवांस्ड होती गई। इनकी WWE के टाइम की फ़ोटोज़ और अभी हाल फिलहाल हॉलीवुड में जाने के बाद इनकी कुछ मूवीज़ में जब ये एक्शन रोल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, उसकी फ़िज़िक को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों का कुछ कंपैरिजन है ही नहीं। ये अब काफ़ी ज़्यादा ही एडवांस हो चुके हैं, जबकि इनकी एज बढ़ती गई है। और ये कई बार ओलंपिया में भी दिखे हैं एज अ गेस्ट, और ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के सामने जब खड़े रहते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि बिल्कुल ही छोटे नजर आ रहे हैं। ये उनके सामने भी काफ़ी डोमिनेटिंग लगते हैं। तो जो प्रोफेशनल सबसे टॉप लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं, उनको भी अगर रॉक नेचुरली टक्कर दे देते हैं तो फिर ये मानने वाली बात है ही नहीं है। अगर आप मानते हैं तो फिर आपका कुछ हो नहीं सकता है इसमें। और इस लिस्ट में नंबर 4 पे आते हैं डेविड लेड। डेविड लेड को आप सबको जानते होंगे। ये इंस्टाग्राम पे काफ़ी पॉपुलर रहते हैं अपनी फिजिक को लेकर, और जो एस्थेटिक्स आप इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे सुनते आए हैं, और एस्थेटिक रेवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा इनका बहुत बड़ा रोल है। डेविड लेड की जर्नी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है सोशल मीडिया पर। यूट्यूब पर इनका एक पुराना वीडियो जिसमें इन्होंने अपना पहला ट्रांसफॉर्मेशन शेयर किया था, जब ये काफ़ी ज़्यादा ही स्किनी हुआ करते थे। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट किया है। शायद जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसी का हुआ है यंग जनरेशन को जिम भेजने में, काफ़ी लोग इनसे इंस्पायर होकर गए हैं। तो इसमें डेविड लेड का काफ़ी अच्छा ही इंप्रेशन है। लेकिन ये तो बात हो गई उनकी तारीफ की, लेकिन ये अभी भी क्लेम करते हैं कि ये नेचुरल है। लेकिन ये नेचुरल कहीं से भी लगते नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की इनकी एस्थेटिक बॉडी पूरे साल रहती है, वो पॉसिबल नहीं है कि कोई नेचुरल इंसान उसको अचीव कर सके। और भले ही ये अगर लीन है नेचुरली और एस्थेटिक्स इनका पॉसिबल है बिना किसी सब्सटेंस यूज़ के, लेकिन सबसे बड़ा इनका रिवीलिंग फैक्टर आ जाता है इनकी स्ट्रेंथ को देखकर। ये 19 और 20 ईयर्स की सिर्फ इतनी कम एज में इतने ज़्यादा हैवी वेट्स पुल कर चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पावर लिफ्टर्स भी स्टेरॉइड्स यूज़ के बाद भी नहीं कर पाते थे। इन्होंने 675 एलबीज जो कि ऑलमोस्ट 306 केजी का डेडलिफ्ट पुल किया है, जिसके ऊपर काफ़ी फेमस यूट्यूबर्स ने कमेंट किया था कि जब वो पावर लिफ्टिंग करते हैं स्टेरॉइड यूज़ के बाद भी, तब भी वो इस नंबर को हिट नहीं कर पाते थे। और डेविड लेड इतनी कम एज में ऐसे ऐसे नंबर हिट कर चुके हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये नेचुरल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे मिल चुके हैं सामने से, उनका ये क्लेम है कि ये सामने से उतने बड़े और उतने ह्यूज नहीं लगते जितने ज़्यादा ही फोटोज़ में लगते हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये बताते हैं कि ये इनकी फोटो एंगल और इनकी लाइटनिंग इतनी अच्छी रहती है, जिसकी वजह से इनका बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है फोटो के अंदर। सामने से ये उतने ज़्यादा मस्कुलर है नहीं। ये पॉसिबल है कि ये काफ़ी लो डोज पे हो, या फिर इन्होंने कुछ ओरली लिया हो, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि ये नेचुरल है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर आने वाले बॉडी बिल्डर के बारे में। ये काफ़ी फेमस है और इनको आप जानते ही होंगे अगर आप जिम फ्रीक हैं।
जेफ सईद, इनके जैसी एस्थेटिक्स शायद ही किसी की हुई है आज तक अचीव, जो जेफ सईद ने करके दिखा दिया था ऑलमोस्ट 4 से 5 साल पहले। एस्थेटिक एरा जिस के आने के बाद अगर किसी ने सच में कंटिन्यू किया है तो वो जेफ सईद और डेविड लेड ने। जेफ सईद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे कुछ साल पहले और ये ओलंपिया में भी कम्पीट कर चुके थे, लेकिन फिर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी क्लेम करते हैं कि ये नेचुरल है। तो इनकी भी कहानी डेविड लेड की जैसी ही है, क्योंकि अक्सर ऐसे लोग सालों साल एस्थेटिक दिखना चाहते हैं और इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए इन्हें लो डोज पे रहना पड़ता है। और देखने की बात यह है कि ओलंपिया में भी ये कम्पीट कर चुके हैं, जहाँ पे लोग नेचुरल क्लेम करेंगे तो ये बेवकूफ़ी नज़र आएंगे, क्योंकि सारे के सारे टॉप के एथलीट वहाँ पर नज़र आते हैं। तो उसमें ये क्लेम करते हैं कि नेचुरल हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो चुके थे मेन फिजिक के अंदर, तो ये तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि ये नेचुरल होंगे भी। और नंबर 3 पर आते हैं पिछले 5 साल से 16 साल की उम्र मेंटेन किए हुए अपने आर्यन खंडारी के ओरिजिनल इंस्पिरेशन। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। ट्रिस्टन ली, जो 16 साल के हैं कई सालों से, और ये नेचुरल भी क्लेम करते हैं अपने आप। ट्रिस्टन ली वो बच्चा है जो काफ़ी बड़े बड़े एथलीट के साथ ट्रेन कर चुका है और काफ़ी अच्छा मसल पुट ऑन कर चुका है। इस उम्र में इन्होंने इतना अच्छा मसल पुट ऑन कर लिया है और लोग इनको कहते हैं कि ये नेचुरल हैं, लेकिन कुछ लोग साफ साफ कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं कि इस एज में इतना अच्छा मसल और इतना अच्छा ग्रोथ हो सके किसी का। तो हो सकता है कि ये उतने डोज ना लेते होंगे, लेकिन ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान देख के साफ साफ बता सकता है कि इस लेवल का शेडिंग और इस उम्र में, जबकि ये 16 साल की ही हैं पिछले 5 साल से, तो पॉसिबल तो नहीं है। और इनका भी सेम स्टोरी है हमारे लिस्ट में आने वाले ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स की तरह। ज़्यादातर लोग इसमें टीआरटी पर हैं। टीआरटी कम डोज पर एक टेस्टोस्टेरोन का साइकिल चलाया जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट 150 से 200 mg वीकली डोज रहता है। इससे आप काफ़ी ज़्यादा साइज़ तो नहीं पुट ऑन कर पाएंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसी फिजिक मेंटेन कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लग सकती है नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में। और आजकल फेक नैटीज़ का यही ट्रेंड चल चुका है कि जो टीआरटी यूज़ करते हैं वो अपने आप को नेचुरल क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जहाँ बाकी सारे बॉडी बिल्डर्स 500 से 600 मिलीग्राम का डोज पुश करते हैं, अगर वैसे टाइम में कोई 150-200 mg ऐसा डोज पुश करता है तो वो सोचता है कि उनके सामने तो ये नेचुरल ही है। और अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 इंसान की, जो कि सबसे बड़ा स्कैमर है इस मामले में, फेक नैटी के मामले में। इनका नाम है माइको हर्न। माइको हर्न के नाम से तो कम इंटरनेट इन्हें माइको ट्रेन के नाम से ज़्यादा जानता है, और आजकल ये और ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं जब इनके मीम्स बनने लगे हैं। बेबी डोंट हर्ट मी करके आपने भी देख लिया होगा। आप पहले तो आप इनकी फिजिक देखिए और इनकी एज आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये 55 ईयर्स के हैं। तो ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं लगता कि 55 साल का इंसान इस लेवल की फिजिक मेंटेन कर सके। आपने 55 साल के और भी लोग को देखा होगा, वो ऐसे तो नज़र नहीं आते होंगे आपके। माइको हर्न से जब भी पूछा जाता है कि क्या वो नेचुरल है, तो वो हमेशा इस क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरह से डॉज कर देते हैं और डाइट और ट्रेनिंग और पावर लिफ्टिंग, पावर बिल्डिंग ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज़ करके इस मेन टॉपिक को कभी एड्रेस ही नहीं करते हैं। So is the legend, the Titan, still natty? Well, no. I've never been natty, right? Isn't that what they're saying? A troll meets a troll. You serious? और कहते हैं कि उनकी जेनेटिक्स काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम है बाकी सारे बॉडी बिल्डर से। लेकिन अगर हम इनको एक बार कंपेयर कर ले सिर्फ एक काफ़ी फेमस लेजेंडरी बॉडी बिल्डर डेक्स्टर जैक्सन से, जो शायद सबसे ज़्यादा एज तक compete करते रहे हैं IFBB के स्टेज पर, तो उनसे भी ज़्यादा एडवांस फिजिक शायद अभी मेंटेन करके रखे हुए हैं माइको हर्न, जो कि इम्पॉसिबल है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो अगर आप उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, जो इन्होंने लिखा है उसमें ऐसे ऐसे टाइटल्स इन्होंने क्लेम किए हैं कि इन्होंने जीत लिए हैं, तो आप तो किसी और बॉडी बिल्डर का नाम ही नहीं लीजिएगा इनके सामने। फिर थोड़ी देर बाद आप पूछेगा कि रॉनी कोलमैन कौन है, तो एक बार इनका डिस्क्रिप्शन हम आपको पढ़कर सुना देते हैं, आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। बैकग्राउंड इन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग मैन, पावर लिफ्टिंग, मिक्स मार्शल आर्ट, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। 4 टाइम मिस्टर नेचुरल यूनिवर्स, नेचुरल ब्रैकेट में किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए। मिस्टर कैलिफोर्निया, मिस्टर USA, मिस्टर अमेरिका, मिस्टर इंटरनेशनल, और ये इंडिया नहीं आए थे गलती से, नहीं तो मिस्टर इंडिया भी लग जाता। ही इज़ अ 4 टाइम पावर लिफ्टिंग चैम्पियन, 2 टाइम आयरन वॉरियर, डिकैथलॉन ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्गमैन चैम्पियन, 2 टाइम कैलिफोर्निया जूडो चैम्पियन भी है। इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ते रह जाइएगा, आप सुबह से शाम हो जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये नेचुरल है या नहीं। इनकी एक और काफ़ी फेमस कहानी है। ये कहते हैं कि ये आज से 20-25 साल जब अपने काफ़ी यंग एज में थे, उस टाइम जो वीडर इनसे मिले थे और कहा था कि माइको हर्न आप जैसे हैं वैसे रहिए, आपको ज़्यादा मास पुट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तब से इन्होंने उनकी बात मान ली और अपने पोटेंशियल को का
काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने का कोशिश नहीं किया और नेचुरली रह गए। अगर ऐसी बॉडी नेचुरल है तो फिर ये एलियन है, ये इंसान नहीं है। और ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है जब ये नेचुरल कह के अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बेचना स्टार्ट कर देते हैं। और ट्रेनिंग प्रोग्राम ही नहीं, इन्होंने तो ऐसी ऐसी चीज़ बेची है जो आप सुन के शॉक हो जाएंगे। इन्होंने एक बार अपने गेंस का सीक्रेट बताया था, एक ख़ास किस्म के बत्तख का अंडा डक एग का काफ़ी ज़्यादा सेल किया था माइको हर ने, और एक डक एग का प्राइस ऑलमोस्ट $1000 से भी ज़्यादा रखा था। और काफ़ी ज़्यादा ऐसे नमूने हमारे बीच में हैं जो इसको सच मानकर इस चीज़ को ख़रीद भी चुके थे। तो बत्तख का अंडा खा के गधा बन गए। तो ये तो होगी टॉप 5 की लिस्ट, लेकिन इस पर एक ऐसा नाम है जिसका नाम मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है जब फेक नैटी की बात करेंगे, क्योंकि ये इंडिया से हैं और कई लोग इनको जानते होंगे। हमारे वीडियो को देखने वाले भी लोग इनको जानते होंगे, उनके हो सकता है फ़ैन भी हो। इनका नाम है रोहित चौहान। ये इंस्टाग्राम पे ट्रेन विद आरसी के नाम से फेमस है। ये HSF में पकड़ाए थे। हाल फिलहाल में ये गलती से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के शो में चले गए थे और इनको पता नहीं था कि वहाँ नेचुरल टेस्टिंग भी होती है लगता है, क्योंकि ये पकड़ा गए थे वो डोप टेस्ट में। इनका तो ये क्लेम है कि ये नेचुरल थे, लेकिन जब ये पकड़े गए तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोर मचा दिया इंटरनेट के ऊपर कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नेचुरल हूँ। लेकिन इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। इन पर 6 साल का बैन लग चुका है उस शो से। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, इतना होने के बाद भी इनके इंस्टाग्राम के बायो को अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है लाइफ टाइम प्राउड नेचुरल। तो इसके लिए पहले तो आप ताली मार दीजिए इनके कॉन्फिडेंस को लेके कि जब ये साफ साफ पेपर पे निकल चुका है, इनके बॉडी में स्टेरॉइड पाया गया है, उसके बाद भी ये अभी तक इन्होंने यही लिख के रखा है कि ये नेचुरल है। तो भाई हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। नेचुरल हो ना हो लेकिन हिम्मत तो है। और नेचुरल कह के इन्होंने काफ़ी चेहरे प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। आजकल तो ये लगता है कि शीलाजीत जैसा कुछ बेच रहे हैं। तो धीरे धीरे विदेश की तरह इंडिया में भी इनकी तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज़रूरी यह है कि आप भी ऐसे फेक नेचुरल से सावधान रहें, सतर्क रहें, और जब भी कोई ऐसे फिजिक देखे तो उसे 2-4 बार ज़रूर ही पहले सोच ले कि क्या ये नेचुरल पॉसिबल है भी या नहीं। उसके बाद ही कुछ उससे इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करें। और लिस्ट में तो कुछ ऐसे ऐसे लोग भी जिसको तो हमने मेंशन भी नहीं किया है। तो ये माहौल बन चुका है आजकल बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के ऊपर कि सबको अच्छा दिखना है लेकिन सबको नेचुरल बोलना है। ये समझ में नहीं आती बात क्यों। अगर आप ले रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम इस चीज़ के बारे में गाइड कीजिए लोगों को, या फिर खुल के बात कीजिए। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि आप अपने फैन फॉलोअर्स के साथ चीट कर रहे हैं। एक लीवर किंग नाम का भी नमूना आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था कुछ टाइम पहले, जो रॉ मीट कंज्यूम करता था और कहता था कि इनके एंसेस्टर्स का सबसे फेमस तरीका है ऐसा मसल ऑब्टेन करने का। लेकिन डेरेक मेयर मोर प्लेट्स मोर डेट्स अगर आप जानते होंगे, उन्होंने इन्हें बिल्कुल प्रूफ के साथ एक्सपोज कर दिया, और उससे पहले ये किसी भी तरह से मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये नेचुरल नहीं है। तो ऐसे ऐसे और भी काफ़ी ज़्यादा छुपे हुए केस है जो एक्सपोज नहीं हुए हैं अभी। तो आप भी कोई डिसीजन लेने से पहले ज़रूर एक बार चेक कीजिए और देखिए कि क्या है आपका गोल और क्या ये सही में नेचुरल है कि नहीं, और ये नेचुरल पॉसिबल है कि नहीं। और ऐसे ऐसे काफ़ी लोग इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आपको मिल जाएंगे, तो अब इनसे बचने की ज़रूरत है। और कैसे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को आज बर्बाद कर रहा है और बदनाम कर रहा है, उसके ऊपर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे ये इन्फ्लुएंसर्स, टिपिकल इन्फ्लुएंसर्स जो ये कहते हैं कि बहुत नेचुरल है या फिर इतनी अच्छी बॉडी शेप दिखाते हैं और सालों साल वैसे दिखते हैं और दूसरे को डिमोटिवेट कर देते हैं। तो इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे जो हमारे चैनल के ऊपर आने वाला है। और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, एक बार चेकआउट ज़रूर करें उन्हें। आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियोस को ज़रूर चेक करें।